भाजपा की रैली में एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं? आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? देखिए, श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंश हैं। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम बेस पैगम्बर आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आए हुए 14 साल हो गए। इस्लाम के पंडित जैसा दिखने वाला इस महाशय को शायद ये भी मालूम नहीं है कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले नहीं बल्कि 1400 साल पहले आए थे। आइए आगे और सुनते हैं इस ढोंगी का बयान। लेकिन दुनिया में आए हुए श्री राम को 18 लाख साल हो गए, यानी कि वो 18 लाख साल पहले दुनिया में आए हैं। तो श्री राम जो है वो एक नबी भी हो सकते हैं और नबी हैं, क्योंकि वो 18 लाख साल पहले आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले आए हैं। और जो श्री राम को नबी नहीं मानता और अपना पूर्वज नहीं मानता, वो कुरान का विरोधी है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोधी है और देश का गद्दार है। दोस्तों, आगे हम इस ढोंगी के बातों का जवाब सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक से कि राम हमारे पैगंबर थे या नहीं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं फारूक अकबरी से कि इस्लाम की नज़र में इस ढोंगी को हम क्या बोल सकते हैं। आज से पहले आप लोगों ने अक्सर मुनाफिकों को दाढ़ी मुंडे और फासिको फाजिर की शक्ल में देखा होगा, लेकिन अब मार्केट के अंदर ऐसे मुनाफिकों की भी एंट्री हो गई है जिनके सरों पे टोपियां होंगी, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां सजी होंगी। उनका लिबास बिल्कुल मुसलमानों जैसा होगा। दूर से वो एक बाशरा पक्का मुसलमान नजर आएगा, लेकिन अंदर से वो पक्का मुनाफिक होगा। ऐसे ही बाशरा मुसलमान जैसे दिखने वाले इस मुनाफिक की वीडियो अभी नेट के ऊपर काफी ज्यादा चल रही है। गैर मुस्लिम इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसे हम एक मुनाफिक कह सकते हैं क्योंकि इसका दिखावा है कुछ और दिल में कुछ और ही है। अब राम हमारे नबी थे या नहीं हम जानेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक से। लेकिन उससे पहले हमें शायद ये जानना जरूरी है कि ये ढोंगी मुनाफिक असल में है कौन। इसने अपना नाम मुशर्रफ अली बताया और अपने आप को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ये क्या चीज है, पहले इसको अच्छे से समझ लो। अगर ये समझ जाओगे तो बाकी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ये एक ऐसी तंजीम है जिसका सरबराह एक गैर मुस्लिम है, इंद्रेश कुमार। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक ऐसी तंजीम है जो आरएसएस के मातहत चलती है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आरएसएस का जुज है ये तंजीम। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ये तंजीम बनाई गई और इस तंजीम के अंदर ऐसे इंसानों को जोड़ा गया जिनका नाम मुसलमानों जैसा हो। बाकी मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि जिनका इस्लाम से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उनका नाम मुसलमानों जैसा होना जरूरी है। अभी इस तंजीम के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जिनका नाम मुसलमानों जैसा है, इस्लाम का उनसे कोई लेना देना नहीं है, न उन लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना है। अक्सर आप लोगों ने कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी की मुखालिफत करते हुए कुछ टोपी वालों को, कुछ बुरके वालों को देखा होगा। इसी तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं। इस तंजीम को कुर्बानी के दिनों में बकरे से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हो जाता है कि ये लोग हकीकी बकरे की कुर्बानी नहीं करते हैं, बल्कि केक का एक बकरा बना करके उस बकरे की कुर्बानी करते हैं। पिछले कई सालों से टोपी पहन करके, बुर्का पहन करके जो कुर्बानी की मुखालिफत में कुर्बानी के दिनों में उछलते हैं, वो इसी तंजीम के लोग हैं। तो दोस्तों, आइए आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से कि राम हमारे कोई पैगंबर थे या नहीं। हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं क्या नहीं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा।
अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछिए है, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे? क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये लिखा है हिंदू मजहब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ्ता पहले 15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ्ते पहले मैं तकरीर किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्ष नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, इसका तर्जुमा होता है अमीना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ्ते पहले